हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। साथियों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप जानते हो, ग्रुप डी का प्रेजेंट टाइम पे एग्जाम चल रहा है, जिसमें बैठकी व्यवस्थीकरण के कई क्वेश्चन आ रहे हैं। चार से पाँच क्वेश्चन तक आ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में एक दो टाइप लिया हूँ। इसके बाद मैं एक पार्ट और बना दूंगा, उसमें एक दो पार्ट ले लूँगा और छोटी ही वीडियो बनाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जिन साथियों को बिल्कुल नहीं आता है, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल शुरुआत से सिखाएंगे, ठीक है। और जिन्हें आता है उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं थोड़ा सा बैठकी व्यवस्थीकरण के बारे में। क्या करना है, जैसे मान लो कोई रेखा में बैठा होगा, और ध्यान दो, कोई रेखा में जब 5 या 6 7 लोग जो भी है बैठाए जाएंगे, और उसमें याद रखना, जब उत्तर की ओर कह देगा तो आप जानते हो उत्तर की ओर मुंह करके कोई बैठेगा तो उसका दायां किधर होगा, इधर साइड होगा ना, अपना दायां, तो उसका दायां, ठीक है। इधर की ओर दायां होगा, उत्तर की ओर मुंह करके होगा तो इधर बायां होगा। क्लियर है, आपको याद रखना है। इधर दायां हो जाएगा, इधर बायां हो जाएगा। अगर यही बात अगर वो कह देगा कि दक्षिण की ओर मुंह करके बैठा है तो आपको उल्टा कर देना, ठीक है। तो दायां आपका इधर हो जाएगा, दायां जो है इधर साइड हो जाएगा और बायां इधर साइड हो जाएगा। क्लियर है, ये बायां हो जाएगा और ये दायां हो जाएगा। इतना बात आपको याद रखना है। इसके अलावा एक बात और याद रखना कि देखो, कभी कभार क्या करता है एग्जामिनर कि गोले में बैठाने वाला क्वेश्चन दे देता है। अब गोले में बैठाने के लिए 5 या 6 या 7 8 जो भी आदमी दे देगा, वो बात की बात है। मैंने वो सवाल भी लिए हुए हैं, ठीक है। अगर वो केंद्र की ओर मुंह करके बैठाएगा तो आप याद रखना, चाहे वो किधर भी बैठा है, चाहे किधर भी केंद्र की ओर बैठा होगा, ध्यान दो, तो उसका जो दायां होगा वो किधर की ओर होगा। भाई इधर बैठा है, मान के चलो इधर, तो उसका दायां इधर होगा, बायां इधर की ओर होगा, ठीक है। अगर मान लो ऊपर की ओर कोई बैठा था तो उसका दायां देखो इधर की ओर होगा और बायां इधर की ओर होगा। बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है, क्योंकि भाई उसके हाथ तो उसके साथ ही होंगे, दायां हाथ दाएं तरफ, बायां हाथ बाएं तरफ, बस खत्म कहानी। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। चलिए साथियों, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं, जो हो सकता है आपको साथियों कुछ दिख रहे हो। मैं यहाँ पे इमेज लगा दूंगा जिससे कि आपको इमेज में साफ दिखेगा। और दोस्तों मेरे पास कोई व्यवस्था ऐसी नहीं थी, इन पे देखिए मैं लगा दूंगा। देखिए 6 विद्यार्थी एक कतार में बैठे हैं, पी, ई और आई के बीच में बैठा है। देखिए एक कतार में बैठे हैं 6 विद्यार्थी, ध्यान दो। अब आप 6 विद्यार्थी एक कतार में बैठाने, 1 2 3 4 5 और 6, इस प्रकार से कह रहा है पी, ई और आई के बीच में बैठा है। देखो पी जो है वो ई और आई के बीच में बैठा है। इस प्रकार से हो सकता है कि जो पी तो बीच में है, तो हो सकता है ई इधर हो, आई इधर हो, ठीक है। एक कंडीशन ये बन सकती है। दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, ई एन के बगल में बैठा है। देखिए ई जो है वो एन के बगल में बैठा है, तो देखो ई जो है वो एन के बगल में बैठा है। ई के पास में एन भी बैठा है, यहां पे बैठा दें, ई के पास एन भी बैठा है, यहां पे बैठा दें। कोई दिक्कत है क्या? हो सकता है ये ना दिख रहा हो, तो आप देख लीजिए, यहाँ पे ई के पास एन है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए कह रहा है जो कि एकदम बाईं ओर है। बाईं ओर कौन है? एन है, यानी कि ये वाली सीरीज में एकदम बाईं ओर है। भाई इसमें तो दाईं ओर है, इसमें बाईं ओर है, यानी ये सीरीज मान्य नहीं होगी, हमारी यही सीरीज मान्य होगी। यानी हम इसे इधर बाईं ओर बिल्कुल एकदम कह दिया, तो अब हमें यहाँ पे एक कह सकते हो क्लू मिल गया है कि आप उसे सेट कर सकते हो रेखा में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एन बाईं ओर एकदम है, तो ई यहाँ पे रहा होगा, जाहिर सी बात है, और पी यहाँ पे रहा होगा और आई यहाँ पे रहा होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा छोटा लिख दिया है, कोई बात नहीं, आप मैनेज कर लीजिए। आगे क्या बोल रहा है, और जे आई के बगल में बैठा है। देखिए जे जो है वो आई के बगल में बैठा है, बैठा दिया। आगे क्या कह रहा था, बताएं कि ई के बगल में कौन बैठा है। ई के बगल में देखिए, अब आप यहाँ पे कौन कौन बैठा है, पी बैठा है और एन बैठा है। आंसर देख लीजिए, पी और एन, पी एन, आंसर 4 में आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 6 विद्यार्थी ए बी सी डी ई एफ एक कतार में खड़े हैं, ठीक है। एक कतार में खड़े हैं 6 विद्यार्थी। देखो इस प्रकार से कतार है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, खड़े हैं। बी एफ और डी के बीच में है। बी जो है वो एफ और डी के बीच में है, तो देखो बी जो है एफ और डी के बीच में है। क्लियर, बी जो है एफ और डी के बीच में। देखो दोनों कंडीशन आपको बना लेनी है, हो सकता है डी इधर हो सकता है एफ इधर हो, कोई पता नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, ई ए और सी के बीच में है। ई जो है ए और सी के बीच में है, ई ए और सी के बीच में है, ई ए और सी के बीच में है। देखिए यहाँ पे मैंने 2 कंडीशन बना के लिख दी है, ई बीच में है, ए सी इधर उधर कर दिया, ठीक है। अच्छा, एफ या डी के बगल में खड़ा, आपको एफ और डी के बगल में नहीं खड़ा करना है, ना ही ये इसके बगल में खड़ा होगा, ठीक है। एफ डी के, ना ही एफ के बगल में होगा ए, और ना ही ये ए जो है डी के बगल में खड़ा होगा। क्लियर है, आगे देखते हैं। सी डी के बगल में खड़ा नहीं है। सी जो है वो डी के बगल में नहीं खड़ा होना चाहिए। देखो इधर सी जो है इसके बगल में, डी बिल्कुल भी खड़ा नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन में बोल दिया है। बताएं कि एफ निम्न में से किस जोड़े के बीच में खड़ा है। अब ध्यान दो, एफ जो इसके आसपास होंगे वो पूछ रहा है। अब इसे कैसे सेट करना है, अब आप ध्यान दो इस चीज पे, इसे कैसे सेट करना है आपको। अब इस रेखा में ध्यान दो, कहा था ये मैंने एक यहाँ पे एक ग्रुप बनाया था, एक ग्रुप ये था, ठीक है।
इस ग्रुप को आप ध्यान से देखो, अगर इसने कह दिया था कि f के पास a नहीं हो सकता, यानी कि ये सीरीज हम ऐसी उठा के रखना चाहें तो नहीं रख सकते। अगर मान के चलो इस सीरीज को पलट के रख दें हम ऐसा, तो भी नहीं रख सकते हमें लगता है। क्यों? देखो अच्छा यहाँ पे c के पास d नहीं होना चाहिए। अच्छा रुको देखो, a के पास कहा था f नहीं होना चाहिए, ठीक है, और इसे हम मान लो कि इसे पलट के लिख दें, c के पास f आ जाएगा, c के पास क्या हो जाएगा, f आ जाएगा, तो मुझे लगता है ये सेट हो जाएगा, है ना भाई, ये c के पास में f आ जाएगा। और तो कुछ बोला नहीं था, कह रहा था, देखो एक बार करते हैं इसे, d b f कर दिया और इसे उल्टा करके लिख दो c e a। इन्होंने क्या कहा था, देखिए यहाँ पे c के पास d नहीं होना चाहिए, c के पास क्या d है, नहीं है, सही बात है। कहा था a के पास f नहीं होना चाहिए, a के पास देखिए f है क्या, नहीं है। इन्होंने कहा d के पास a नहीं होना चाहिए, d के पास a नहीं है। एकदम मेरी सीरीज सेट हो चुकी है, ठीक है भाई, एकदम सेट हो चुकी है। अब आगे देखिए, ये देखिए आगे क्या कहना चाह रहा था, आगे क्या बोल रहा था, तो बताएं कि f के, अच्छा हाँ, f का पड़ोसी पूछ रहा था। देखो f के पड़ोसी कौन कौन है, b और c हैं, बी और सी आपका आंसर हो जाएगा, बी सी आंसर एक में मिल जाएगा, ठीक है भाई, एक में आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, ये सवाल थोड़ा सा टाइम लेते हैं, आप जानते ही हो, तो आप एक बार ट्राई करना, घर पे भी ट्राई करना, और एग्जाम में बनाओगे आराम से। टेंशन लोगे तो नहीं बनेगा भाई, गलत हो जाएगा, टाइम दुगना खा जाओगे। आराम से बनाना तसल्ली के साथ, तो बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, गोला वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है भाई। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, 6 लड़के B1 B2 B3 B4 B5 B6 एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। अभी बताया था केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो आपको ये कंडीशन यहाँ पे मैंने बताई थी, आपको याद रखनी है। अब देखो 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 लोग हैं, इस गोले में बैठाने हमें। आगे क्या कह रहा है, जरूरी नहीं इसी क्रम में, यानी इस क्रम में नहीं हो सकते, कोई पता नहीं आगे पीछे होंगे, सही बात है। अब देखो B1 B4 के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। देखो कहीं से भी स्टार्ट कर दो, इसमें कहीं से भी स्टार्ट कर दो, जहां से तुम्हारी मर्जी हो। B1 B4 के दाईं ओर, B1 जो है वो B4 के दाईं ओर, इसका दायां किधर की ओर होगा, इसका दायां किधर की ओर होगा, यहां पे कर लें, इसका दायां इधर की ओर होगा, ठीक है। B1 B4 के दाईं और दूसरे स्थान, पहला स्थान ये, दूसरा स्थान ये है। B1 कहां पे है, B4 के दाईं और दूसरे स्थान पे है। आगे अब क्या कह रहा था, B4 B6 का पड़ोसी है। देखो B4 B6 का पड़ोसी हो सकता है कि B6 यहां हो, देखो मैं छोटा लिख रहा हूं, हो सकता है B6 यहां पे हो, इसलिए कि अभी कोई क्लियर नहीं है कि ये दोनों हैं कि नहीं है, पता नहीं कहां पे होगा, आगे पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे कह रहा है B3 B6 के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। B3 B6 के बाईं ओर, B6 है कहां पे, मान के चलो हम B6 को यहां पे मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं। तो कह रहा है B3 B6 के बाईं और तीसरा, इसका बायां किधर होगा, तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यहां पे बैठेगा, ठीक है। अब रुक जाओ, इसे भी चेक कर लेते हैं। अगर B6 हम यहां पे मान लें, पहला दूसरा तीसरा, यानी इसका मतलब B6 यहां पे नहीं बैठा होगा, क्यों, क्योंकि ये वाली जगह यहां पे जा रही है, इसलिए ये यहां पे नहीं बैठेगा। तो इसके बाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा था, देखो पहला दूसरा और तीसरा, इस स्थान पे कौन बैठा था, B3 B6 के बाईं और तीसरे स्थान पर था, ठीक है। B2 B1 का पड़ोसी नहीं है। देखो B2 जो है वो B1 का पड़ोसी नहीं है, यानी B2 यहां पे तो हो नहीं सकता, यही तो जगह खाली है, B2 यहां नहीं हो सकता, तो बची कौन सी जगह, यहां पे B2 हो सकता है, B2 यहां पे हो सकता है। अब इसके बाद क्या कह रहा था, B2 यहां के साथ, अब देखो क्या कह रहा है, पड़ोसी नहीं है। अब क्या बचा, अब तो मुझे लगता है सारा सेट तो हो गया, B1 B2 B3 B4 B5 यहां पे रख दो अब, और B6 यहां पे हो ही गया है, B6 ये थोड़ा बड़ा लिख लो, ये क्लियर हो चुका है कि यहीं पे है B6, ठीक है। अच्छा अब आगे क्या कह रहा है कि B2 के सापेक्ष B5 की स्थिति क्या है। तो दोस्तों ये सापेक्ष भी निकालना सीख लो, जिसके सापेक्ष है उसी को केंद्र मान लो। देखो कह रहा है B2 के सापेक्ष, B2 कहां पे है, देखो ये है, B2 के सापेक्ष B5 की स्थिति, B5 कहां पे है, ये है B5 की स्थिति। देखो अब ये देखो, आप इधर से देखोगे बाईं ओर से देखो, बाएं पहला और ये दूसरा, बाएं को दूसरा होगा, आंसर है कहीं पे बाएं को दूसरा, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अगर ये हो सकता है ऑप्शन घुमा के भी दे सकता था। अब देखो गिनो, दाईं ओर से कैमा होगा, चौथा होगा, पहला दाईं ओर से पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये तो दाईं ओर से कैमा होता, ये B5 B2 की अपेक्षा या सापेक्ष कह सकते हो, तो चौथा होता। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं ग्रुप डी में। और दोस्तों NTPC के क्वेश्चन मैंने ये छांट के रखे थे। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जो नए मित्र हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।